अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरे मित्रों, आज मुहर्रम की पहली तारीख़ है। मुहर्रम हिजरी कैलेंडर का, अरबी कैलेंडर का आखिरी महीना होता है। इस महीने से बहुत ही बड़ी याद जुड़ी है, ऐसी याद जो तारीख़ इंसानियत में बेनज़ीर है, बेमिसाल है। इसी महीने की 10 तारीख़ को, 10 मुहर्रम को सन 61 हिजरी में, अर्थात आज से 1450 साल पहले, इराक़ जो एक मुल्क है, वहाँ करबला नामी एक जगह है। करबला में ही ईश्वर के आखिरी दूत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, जिनका नाम हुसैन था, जिनको इमाम हुसैन भी कहते हैं, उनको शहीद कर दिया गया था। उनके बच्चों, भाइयों, भतीजों और कुछ फॉलोअर्स के साथ इनकी तादाद सिर्फ 72 बताई जाती है। शहीद करने वाले कोई और नहीं थे, बल्कि नाम नेहाद पैगंबर के मानने वाले थे, कलमा पढ़ने वाले थे। उस वक्त जो मुनाक था, जो किंग था, उसका नाम यजीद इब्न मुआविया था, जिसको यजीद भी कहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको पैगाम दूं कि आखिर मिशन क्या था इमाम हुसैन का, इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी, पस मंज़र क्या था, आखिर उन्हें क़याम क्यों किया, उससे फ़ायदा इंसानियत को क्या हुआ उस शहादत से, मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, हमारा देश, हमारा मुल्क, यकीनन इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही प्यारा मुल्क है, बहुत ही अच्छा देश है। अच्छे बुरे लोग हर जगह रहते हैं, कुछ बुरे लोग हर जगह होते हैं जिनसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये टेम्प्रेरी हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे जो है अच्छे लोगों की है, अक्सरियत अच्छे लोगों की है। हिंदुस्तान के लोग ज़्यादातर अहिंसक होते हैं। यही एक ऐसा मुल्क है जिसने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। ये हमें और भी ज़्यादा इसलिए अजीज़ है, और भी ज़्यादा हम इससे ज़्यादा मोहब्बत इसलिए करते हैं। एक तो वतन है, यहाँ हमारी पैदाइश है, तो नेचुरल हम इससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक और वजह है मोहब्बत करने की। अगर इमाम हुसैन का नाम आप किसी सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्री में लेंगे, अरब में जाकर ले लें, तो शायद आपको कैद कर दिया जाए या मार दिया जाए। लेकिन अगर इमाम हुसैन का नाम हिंदुस्तान में ले लें तो लोग ताज़ीम की नज़र से देखते हैं। यहाँ के हमारे हिंदू भाई, मैं जानता हूँ, बहुत ही मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन से। हुसैनी ब्राह्मण यहाँ रहते हैं, उनके नाम का ताज़िया उठाते हैं, उनके नाम का गम मनाते हैं, दास्तान करबला बयान करते हैं लोगों के बीच। इसलिए जब भी हम पैगाम दें इमाम हुसैन का, चाहे जलसा, प्रोसेशन, जुलूस के ज़रिए, तो पैगाम मोहब्बत का होना चाहिए, अमन और भाईचारगी का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे जो हम कौम हैं, जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, वो किसी निगेटिव वे में इस पैगाम को ले लें। देखिए, इमाम हुसैन किसी ज़ात के लिए, किसी मज़हब के लिए उन्होंने कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने कुर्बानी इंसानियत के लिए दी थी। शायद यही वजह है कि दुनिया के सभी कौम के लोग इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि अगर इमाम हुसैन जैसे 72 फॉलोअर्स हमें मिल जाएं तो हिंदुस्तान की आज़ादी एक दिन में हम ले सकते हैं। तो ये है पर्सनालिटी, ये शख्सियत इमाम हुसैन की। इसलिए उनके बारे में जब भी पैगाम दें, जब भी कोई जलसा करें, जुलूस करें, तो ये ध्यान रहे कि हमारे हिंदू भाई के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, किसी सिख के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, और मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम होने जाए। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर जब भी वीडियो को देखें तो पूरा देखें, इसलिए कि आखिरी नतीजा जो होता है वही मेन होता है। अगर थोड़ा देखेंगे, थोड़ा छोड़ेंगे, तो शायद कुछ मिसकंसेप्शन हो जाए मेरे बारे में। वैसे मैं कोई फ़िरका परस्त आदमी हूँ नहीं, ना मैं सेक्टेरियन आदमी हूँ कि ना किसी फ़िरका का प्रमोशन कर रहा हूँ, ना किसी मज़हब का प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मैं जाकिर नायक टाइप आदमी हूँ कि स्टेज पे बुला के धर्म परिवर्तन कराऊँ, ना घर वापसी वाली गैंग से हूँ। देखिए, घर वापसी से अच्छा ये है कि जो जिस घर में है उसी घर में उसे। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर मकसद क्या था इमाम हुसैन की शहादत का। उससे पहले कुछ तमहीद माननी है। कुरान में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फ़अहसन सव्वरकुम। देखिए, अल्लाह ने ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, गैलेक्सी, सितारे, पूरा यूनिवर्स, ज़र्रा ज़र्रा बनाया, सब उसी की खिलकत है। लेकिन जब इंसान को बनाया तो कहा वसव्वरकुम फ़अहसन सव्वरकुम, क्या अच्छा नक्शा बनाया। यानी इंसान को अपनी कुदरत का शाहकार बताया, मास्टरपीस बताया।
इंसान पर इतना दयालु है, इतना काइंड है कि जब इंसान को बनाया तो उससे पहले इंसान की जो ज़रूरियात थी, हवा, पानी, सबसे पहले उसको बना दिया। इतना दयालु है वो ईश्वर, इतना मेहरबान है वो खुदा कि उसने सबसे पहले ज़मीन, आसमान, सूरज, सितारे, चाँद, जो इंसान की ज़रूरियात हैं, जो सूरज जहाँ से रोशनी मिलती है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जब ये इकोसिस्टम हो गया, जब ये प्लैनेट हैबिटेबल हो गया, तब इंसान इस पर आया। अब इंसान के साथ मजबूरी ये है कि इंटेलिजेंस के साथ इसमें एक और चीज़, चूँकि ये मटेरियलिस्टिक है, मटेरियल से बना है, मिट्टी से बना है, इसलिए इसमें ख्वाहिश पाई जाती है। जब इसकी ख्वाहिश कंट्रोल में रहती है तो इंसान रहता है, जब ये ख्वाहिश इसकी बढ़ जाती है तो ये जानवर से भी बदतर हो जाता है। इसलिए ज़रूरी था कि इसकी ख्वाहिश को कंट्रोल में रखा जाए। इसकी ख्वाहिश को कंट्रोल में रखने के लिए उस ईश्वर ने, उस खालिक ने, उस बनाने वाले ने एक निज़ाम को चलाया, एक सिस्टम को चलाया और कहा कि ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा दीन है, ये मेरा धर्म है। उस धर्म का नाम उसने समर्पण रखा कि तुम मेरे प्रति समर्पित रहो, तुम्हारी ख्वाहिश तुम पे काबू नहीं पा सकती और तुम फलाह पाओगे, तुम्हें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। इसलिए उसने उस निज़ाम को कायम रखने के लिए अपने ही तरफ से टीचर भेजा। ऐसा नहीं कि दुनिया के किसी टीचर को उठा के रखा। अब ईश्वर ने हर गांव में, हर कबीले में, हर देहात में, हर कौम में, हर काल में, हर जगह, हर ज़मीन पर अपने दूत भेजे। वो दूत इसलिए आए कि ईश्वर की राह को बताएं, ईश्वर की राह अर्थात धर्म की राह को बताएं, ताकि इंसान अपने ख्वाहिश पे कंट्रोल रखे और उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाए। करप्शन नहीं हो, फसाद नहीं हो, इनजस्टिस नहीं हो, समाज में अदल और इंसाफ कायम रहे, बराबरी कायम रहे, कोई किसी को छोटा ना समझे, कोई किसी से अपने आप को बड़ा ना समझे, कोई तकब्बुर ना करे, कोई घमंड ना करे। ये सारे मैसेज, ये सारे पैगाम लेकर ईश्वर के दूत शुरू से ही आते रहे। बल्कि सबसे पहले जो इंसान थे, जो सबसे पहले जो ज़मीन पर आए, वो ईश्वर के दूत ही थे, क्योंकि ईश्वर एक पल के लिए भी नहीं चाहता था कि ज़मीन दूतों से खाली रहे, ताकि कोई ये क्लेम ना कर दे कि उसे हिदायत ना मिली, उसे गाइडेंस नहीं मिला, उसे कोई टीचर नहीं मिला। कुरान इन दूतों के आने का मकसद बयान करता है। ईश्वर कहता है कुरान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द अरसलना रसुलना बिलबय्यनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन्नास बिलक़िस्त। कहता है कि हमने हर कौम में, हर काल में, हर ज़मीन पर, हर लैंग्वेज में, हर भाषा में दूत भेजे अपने। क्या लेकर? क्लाशनिको AK-47 लेकर नहीं, बल्कि वह अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, उनके साथ ज्ञान देकर भेजा, किताब देकर भेजा और मीज़ान देकर भेजा, तराजू देकर भेजा। लियक़ूमन्नास बिलक़िस्त, उनका मिशन ये था, मेरा मिशन ये था, उनका मकसद जाने का ये था कि लोगों में अदल और इंसाफ हो जाए, लोग एक दूसरे पर जुल्म ना करें, लोग अपने ख्वाहिशों के पीछे ना चलें, बल्कि ईश्वर के रास्ते पर चलें। तो ये है टारगेट ईश्वर का, उसके धर्म का। ये टारगेट कुरान बताता है। अब इसमें नमाज का, रोज़े का, हज का, ज़कात का कहीं किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। बेशक नमाज का, रोज़े का, हज का, ज़कात का इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो ये इम्पोर्टेंस है, ये साधन है, ये मीन्स है, लेकिन टारगेट है इंसाफ कायम हो जाए, टारगेट है जस्टिस कायम हो जाए, अदल कायम हो जाए, ये दुनिया अदल से भर जाए। देखिए कुरान जो बयान करता है कि कोई आदमी सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं हो सकता, सिर्फ कलमा पढ़ ले, सिर्फ टोपी पहन ले, दाढ़ी रख ले, कुर्ता पैजामा पहन ले, हब्बा कब्बा पहन ले, वो इस्लाम के वो कुरान की नज़र में मुसलमान नहीं हो सकता। कुरान की नज़र में मुसलमान कौन है? कुरान की नज़र में मोमिन कौन है? कुरान खुद कहता है कि अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बसू ईमानहिम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। यानी कि जो पहले ईमान तो लाए, कलमा तो पढ़े, लेकिन उसके बाद कभी किसी पर जुल्म ना करे, कभी नाइंसाफ़ी ना करे, पूरी ज़िंदगी में अपने कभी किसी पर जुल्म ना किया हो, कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना किया हो, कभी किसी का हक़ नहीं मारा हो, उसके बारे में कुरान कहता है लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कि वही मोमिन है और वही कामयाब है। तो कुरान ने डेफिनेशन दिया है मोमिन का। ये एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि हम लोग टोपी, दाढ़ी, कुर्ता या नाम या मुसलमान घराने में पैदा होने के अलावा अगर कोई दूसरे धर्म का है तो उसे हम काफिर कहते हैं। ये मिसकंसेप्शन है। कुरान ने काफिर किसको कहा है आप जान लीजिए। आज कुरान कहता है अल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, जो जालिम हैं वही काफिर हैं। यानी जो क्रिमिनल है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अगर आप
का नाम मुसलमान है, आप मुसलमान घराने में हैं, दाढ़ी टोपी है, कुर्ता है, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, लेकिन आप में क्राइम पाया जाता है तो कुरान कहता है सॉरी, यू आर नॉट ए मुस्लिम, आप एक क्रिमिनल हैं। और कुरान उसी को कहता है अल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून। अब देखिए उसके दूत हर जगह आए, हिंदुस्तान में आए तो संस्कृत बोलते हुए आए, अरब में आए तो अरबी बोलते हुए आए, कहीं और आए तो हिब्रू बोलते हुए आए, कहीं आए तो इंग्लिश बोलते हुए आए, यानी जिस कौम में गए उस कौम की ज़बान में बोलते हुए आए। आप भगवद गीता पढ़ें, संस्कृत का जो मैसेज है, कुरान का जो मैसेज है, जो पैगाम है भगवद गीता का, दोनों सेम है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि धर्म कोई और नहीं, धर्म सिर्फ समर्पण है, सिर्फ एक ईश्वर के सामने समर्पण है। कुरान कहता है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ दीन धर्म में उसका नाम इस्लाम है। इस्लाम का ट्रांसलेट करेंगे, अगर इस्लाम का तर्जुमा करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, शाब्दिक अर्थ उसका हिंदी में है समर्पण। उसे अपने धर्म में मिलावट पसंद नहीं, इसलिए कि जब इंसान किसी चीज़ में मिलावट करता है तो उसमें ख्वाहिश चली जाती है, और जब ख्वाहिश चली जाती है तो धर्म फिर धर्म नहीं रहता, वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें बैलेंस नहीं रहता। इंसानों ने अपने निज़ाम चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई। देखिए दुनिया ने कॉलोनियलिज़म को देखा, साम्राज्यवाद को देखा, उसके रिएक्शन में कम्युनिज़म आया, उसको भी देखा, सोशलिज़म आया, उसको भी देखा, कैपिटलिज़म आया, उसको भी देखा। लेकिन आप हमें बता दीजिए कि इन सारी चीज़ों से इंसानियत का कितना फ़ायदा हुआ। आपने रशिया और चाइना को देख लिया, कम्युनिज़म वाले कंट्रीज़ जो हैं, इन्होंने दुनिया को क्या दिया सिवाय बड़े मिसाइल्स के, युद्धपोतों के। आपने कैपिटलिस्ट अमेरिका को देख लिया, यूरोप को देख लिया, आपने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरते हुए बॉम्ब को देख लिया, इंसानियत को तबाह बर्बाद होते हुए देख लिया। आपने मिडिल ईस्ट को तबाह बर्बाद होते हुए देख लिया। यानी इंसान जब भी कोई चीज़ बनाता है तो वो रिएक्शन में बनाता है, और जब भी कोई सिस्टम रिएक्शन में बनती है तो वो चीज़ इम्बैलेंस होती है। तो इसमें इंसानियत का शोषण होने लगता है। भले कुछ फ़ायदे हों, लेकिन शोषण इंसानियत का उसमें ज़रूर होता है। एक तरह के लोग दुनिया में और पाए जाते हैं जो कहते हैं आपको कि हम ईश्वर की ही पूजा करते हैं, लेकिन उस ईश्वर के साथ साथ कुछ और चीज़ों की हम पूजा करते हैं। देखिए अल्लाह को कुरान में उसने कहा है कि उसे सब कुछ माफ़ कर सकता है, लेकिन एक चीज़ माफ़ नहीं कर सकता, जिसका नाम है शिर्क, यानी उसके साथ किसी और की भी पूजा। इसमें मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं कि वो नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, उसके साथ किसी और चीज़ की पूजा होती है। उसे क्या ज़रूरत है, पूरी दुनिया फिर जाए, पूरी दुनिया उसकी इबादत नहीं करके किसी और चीज़ की इबादत करे, उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो तो हर चीज़ से बेनियाज है, नखात। मैं आपसे कहूँगा कि भगवद गीता पढ़ें, बड़ी अच्छी किताब है। हिंदू धर्म बहुत ही प्यारा धर्म है, आप पढ़ें तब पता चलेगा आपको। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो अज्ञानी भक्त हैं वही देवताओं को, अनेक तरह के देवताओं को पूजते हैं। वो ये नहीं समझते कि ना ईश्वर का जन्म है, ना मरण है, ना उसका आकार है, ना प्रकार है, बल्कि वो हर चीज़ से पाक है, ना पीता है, ना सोता है, ना उठता है, ना बैठता है। वो हमारी तरह इंसान तो है नहीं, वो हर चीज़ से बेनियाज है। देखिए उसका मेन मकसद है कि इंसानियत का शोषण नहीं हो, सोशल जस्टिस कायम हो जाए, इकोनॉमिक जस्टिस कायम हो जाए, दुनिया में अमन अमान रहे, सलामती रहे। जहाँ शिर्क होता है, जहाँ बुतप्रस्ती होती है, वहाँ सोशल जस्टिस कम हो जाता है, इसलिए कि उस बुतप्रस्ती की आड़ में, उस शिर्क की आड़ में महंतों के पेट भरते हैं और गरीबों के पेट कम हो जाते हैं। वहाँ इकोनॉमिक खाई पैदा हो जाती है, इसलिए उसे शिर्क पसंद नहीं है। अब जब से तारीख़ इंसानियत है तब से फ्रिक्शन है। जब आदम थे तो उनके दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। उस वक्त ना ज़मीन की कमी थी, ना रिसोर्सेज की, फिर भी दोनों आपस में लड़े। काबिल ने हाबिल को शहीद कर दिया। तो ये जहाँ भी लड़ाई होती है उसके पीछे ख्वाहिश होती है, उसके पीछे तकब्बुर होता है। जहाँ भी फसाद होती है, वहाँ से हज़रत आदम से ये सिलसिला चला, तारीख़ हिदायत, निज़ाम हिदायत। फिर नूह का ज़माना आया। एक पैगंबर थे, एक दूत थे जिनका नाम था नूह। 950 साल की ज़िंदगी उन्होंने पाई। जब जनाब नूह आए, उनकी कौम में फितना और फसाद था, करप्शन था, लोग एक दूसरे पे जुल्म करते थे, एक दूसरे का हक मार लेते थे। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमन फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान वहुम ज़ालिमून। अब देखिए जब जनाब नूह आए, 950 साल उनकी ज़िंदगी बताई जाती है। वो अपने कौम को हिदायत करते रहे। जवाब में क्या मिला? पत्थर पत्थर पत्थर। इतने पत्थर पड़ते थे कि उनके जिस्म पत्थरों से ढक जाते थे।
लेकिन जनाब नूह ने कभी पलट कर दूसरे को पत्थर इंतकाम में नहीं मारा। देखिए जो हादी होता है उसकी पहचान होती है कि वो पत्थर खा लेता है लेकिन पत्थर वापस मारता नहीं। ये रहबर और हादी की पहचान होती है। कुरान कहता है कि वो जालिम थे इसलिए मैंने नूह को भेजा, और फिर जब वो नहीं माने हज़ारों साल तक तो फिर अज़ाब इलाही आया। उसके बाद आप देखिए ज़माना जनाब इब्राहीम का। एक पैगंबर थे, एक ईश्वर के दूत थे जिनका नाम इब्राहीम था। उस ज़माने में एक मुनाद था जिसका नाम नमरूद था। नमरूद के यहाँ बुतपरस्ती आम थी। उसकी आड़ में वो सल्तनत चलाता था, अपनी सुल्तान था, बहुत बड़ा बादशाह था। ग़ुलामी का, स्लेवरी का ज़माना था, एज ऑफ स्लेवरी नमरूद के यहाँ। बड़े बड़े मकान तो बनते थे, बड़े बड़े स्टैचू तो बनते थे, बड़े बड़े महल तो बनते थे, लेकिन इंसानों को ग़ुलाम बना के रखा जाता था। इसलिए नमरूद को हिदायत देने के लिए, उसी कौम को हिदायत देने के लिए अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा कि ये सब काम बंद करो, ये ईश्वर को पसंद नहीं है, तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। नमरूद ने क्या किया, उसने जवाब में एक लकड़ी का टीला बना दिया, पहाड़ बनाया, पूरी खिलकत लकड़ी लेके आ गई। सबको ऑर्डर हुआ कि लकड़ी लेके जमा किया जाए। उस लकड़ी में आग लगाया गया और सज़ा ये दी गई ईश्वर के दूत को कि उस आग में इनको फेंक दिया गया। अब ईश्वर का करम था कि ये बच गए, उसने इन्हें बचा लिया। लेकिन जो जालिम होते हैं वो भ्रष्ट भी होते हैं। उनके बाद जनाब इब्राहीम के बाद आता है ज़माना फ़िरऔनों का, जिनको फ़राओ भी कहते हैं, जो मिस्र के बादशाह हुआ करते थे, मुनाक हुआ करते थे, पावरफुल किंग हुआ करते थे। ये लोग आज भी खुदाई में इनके महलात निकलते हैं, इनकी लाशें निकलती हैं जो मम्मीज़ में हैं। ये बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी थी, बहुत ही पावरफुल कौम थी। ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट आपने सुना होगा। इनके यहाँ बुतों की प्रस्तिश होती थी, ये बड़े बड़े महल बनाते थे, लेकिन तब भी खुदा को, ईश्वर को कोई प्रॉब्लम इनसे था नहीं। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ, कुरान कोट करता है, जब इन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया। जुल्म क्या करते थे? कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़ि व जअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तन मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तही निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन। जुल्म यह करता था, इसके किसी दरबारी पंडित ने बता दिया था कि देखो एक लड़का पैदा होने वाला है तुम्हारे मुल्क में जो तुमसे राजपाट छीन लेगा। इस डर से फ़िरऔन ने हुक्म दिया था कि जो भी बच्चा पैदा हो, लड़का पैदा हो, उसके यहाँ उसको ज़बह कर दिया जाए। हज़ारों बच्चे ज़बह कर दिए गए। उस कौम का नाम था बनी इसराइल, जिस कौम पर ये मुसल्लत था, हुक्मरान था। बनी इसराइल के हज़ारों बच्चे ज़बह कर दिए गए। तब ईश्वर ने अपने एक दूत को, जिनका नाम था मूसा को भेजा और कहा कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरऔन की तरफ जाइए, उसे मेरा पैगाम दीजिए, उसे हिदायत कीजिए। आप जनाब मूसा आए, उन्होंने हिदायत की, फ़िरऔन को बहुत समझाया, लेकिन जो डिक्टेटर होता है उसके पास बुद्धि नहीं होती। उसने मूसा इस्लाम का पीछा किया अपनी फ़ौज के साथ, आखिरकार वो दरिया में गर्क हो गया, डूब के मर गया। अब ज़माना आता है ईश्वर के आखिरी दूत का, जिनका नाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब दुनिया ग्लोबल विलेज बनने जा रही है, जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही आसान होगा। अब दूतों की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ पैगाम एक ज़रूरत है, जो आखिरी पैगाम जिसमें सब कुछ हो। इसलिए ईश्वर के आखिरी दूत आए। वो जब आए, जिस ज़माने में आए, जिस काल में आए, जिस जगह पर आए, वहाँ बड़ी जाहिलियत थी, एजुकेशन नाम का कोई चीज़ नहीं था, पुत्र प्रधान समाज था। बच्ची जिसके घर में होती थी, लड़की जिसके घर में पैदा होती थी, उसे मार दिया जाता था, उसे रुसवाई का बाइस समझा जाता था। जब आप आए तो आपने पैगाम दिया, आपने कहा वला तक़्तुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, एक भी जान नाहक ना मारा जाए, क्योंकि सारी जान उस ईश्वर की तरफ से है, सारे लोग उस ईश्वर के बनाए हैं, इसलिए एक भी जान को नाहक ना सताया जाए, ना मारा जाए। उन्होंने लड़कियों की अज़मत को समझाया। 60-63 साल तक वो मेहनत करते रहे, तबलीग करते रहे, हिदायत देते रहे, ईश्वर का पैगाम पहुंचाते रहे। इस रास्ते में उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुद कहा है कि जो मुसीबत हम पे गुजरी वो किसी दूत पर नहीं गुजरी। उन्हें मारा गया, सताया गया, घर से निकाला गया, वतन से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो पैगाम था, जो मैसेज था, जो ईश्वर ने उन्हें दिया था, उन्होंने मैसेज को पहुँचाया। उसका फल ये मिला कि जहाँ पे लड़कियों को मार दिया जाता था, वहाँ मेल टू फीमेल रेशियो बढ़ गया, लड़कियाँ इतनी हो गईं।
जहाँ पर लोग बात बात पर एक दूसरे झगड़ जाते थे, जहाँ कबीलाई सिस्टम था पुराना, वहाँ आपस में मेल और मोहब्बत हो गई, लोग अमन और अमान से रहने लगे, चैन की सांस लोग लेने लगे, लूट और मार ख़त्म हो गया। जहाँ चोरी थी, जहाँ डाका पड़ता था, जहाँ काफ़िले लूट लिए जाते थे, वहाँ दिन में सामान पड़े रहते थे, रात में सामान पड़े रहते थे, कोई पूछने वाला ना होता था। ये है धर्म। देखिए, धर्म का फ़ायदा ये है कि आप दुनिया का कोई भी निज़ाम चलाते हैं और उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो सीसीटीवी से लगाते हैं। सीसीटीवी जहाँ नहीं है वहाँ पे अंकुश लगना मुश्किल है, लेकिन धर्म एक ऐसा सीसीटीवी है जो दिल में बैठ जाता है। इसलिए सीसीटीवी जहाँ नहीं भी है, वहाँ अगर क्राइम को रोकना है तो वहाँ धर्म की ज़रूरत है। एक चीज़ आपने देखा कि जो भी रसूल आए, जो भी ईश्वर के दूत आए, जो भी पैगम्बर आए, वो सिर्फ मैसेज लेकर आए, उन्होंने मैसेज दिया और इस दुनिया से गए। वो ना किंग थे, ना मुनाक थे, ना सुल्तान से थे, ना बादशाह थे, ना कोई स्टेट बनाने आए थे, ना कोई प्रॉपर्टी बनाने, ना कोई कैपिटल बनाने, ना कोई ख़जाना भरने। रसूलुल्लाह भी आए, उन्होंने अपना पैगाम दिया। कुरान उनके बारे में कहता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने सिर्फ आपको रहमत बना के भेजा दुनिया के लिए, सिर्फ अच्छाई देने के लिए भेजा है दुनिया के लिए। कहीं कहता है कि वो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कहीं कहता है कि आप हाकिम बना के नहीं भेजे गए, सिर्फ आपका काम है मैसेज पहुंचा देना। सारे दूतों का, सारे पैगंबरों का सिर्फ काम था मैसेज को पहुंचा देना। आए, मैसेज पहुंचाए, इनका काम हुआ, तमाम ये चले गए। अब ट्रेजेडी ये हुआ कि जैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, आपके वफ़ात के चंद सालों के बाद ही कुछ लोग ऐसे आ गए जो धर्म का पोशाक ओढ़ लिया उन्होंने, और धर्म के नाम पर उन्होंने धंधा शुरू कर दिया। वो अपने आप को मुसलमानों का खलीफा कहने लगे, मुसलमानों का बादशाह और सुल्तान कहने लगे। उन्होंने धर्म में एक चीज़ नई ईजाद कर दी कि धार्मिक स्टेट हो, उस स्टेट का मालिक एक खलीफा हो, एक मोनार्क हो, और वो मोनार्क डायनेस्टी से चले, डेमोक्रेसी से नहीं, शूरा से नहीं, डायनेस्टी से चले। आपने देखा कि जब से दुनिया बनी तब से एक स्ट्रगल है, एक जालिम होता है, एक मजलूम होता है। जालिम हमेशा मोनार्क हुए हैं ज़्यादातर, क्योंकि जब पावर सेंट्रलाइज हो जाता है, किसी एक हाथ में चला जाता है, तो वहाँ से जुल्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए डेमोक्रेसी को अच्छा ही समझा जाता है। जो मोनार्क्स थे, इस्लाम हमेशा मोनार्क्स के ख़िलाफ़ रहा है, किंग के ख़िलाफ़ रहा, किंगशिप के ख़िलाफ़ रहा है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ रहा है हमेशा। देख लें आप, नमरूद से लेकर फ़िरऔन तक, क़ारून, हामान, शद्दाद, ये सब बादशाह हुआ करते थे। इस्लाम जो भी नबी आए हमेशा इनके ख़िलाफ़ आए थे, इनको समझाने के लिए आए थे। पैगंबर के जाने के बाद एक डायनेस्टी वजूद में आई जिसका नाम था बनु उमैया। जिस डायनेस्टी के बनाने वाले शख्स का नाम था अमीर मुआविया, जिनको जो पैगंबर के ज़माने में भी थे, जिनको पैगंबर को देखने का भी शरफ़ हासिल हुआ था। जब ये आखिरी समय इनका आया तो इन्होंने अपने बेटे को मुसलमानों का खलीफा घोषित कर दिया, जिसका नाम यजीद था। बनु उमैया के आते ही जो इस्लाम का मैसेज था, जो दीन का मैसेज था, जो धर्म का मैसेज था, वो अपसाइड डाउन हो चुका। अब इस्लाम के नाम पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू होगी, मोनार्क्स बनने लगे, किंग्स बनने लगे, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन, अपने आप को खलीफा कहने लगे, सिर्फ मज़हब के नाम पे, सिर्फ धर्म के नाम पे। बैतुलमाल का पैसा, जो पब्लिक ट्रेजरी का पैसा था, वो पब्लिक पे ख़र्चा नहीं करके, आवाम पे ख़र्चा नहीं करके, बादशाह अपने ख़जाने भरने लगे, सोने और चांदी भरने लगे। अच्छे अच्छे पदों पर, जो पावरफुल पद होते हैं, पोस्ट होते हैं, गवर्नरशिप में दूसरे मुल्कों के, दूसरे शहरों के गवर्नर्स, ऐसे गवर्नर्स बनाए जाने लगे जो नाअहल थे। हदीस में आता है, पढ़ें आप कहेंगे तो मैं रेफरेंस उसका दे दूँगा। सही बुखारी, तिरमिज़ी, सुनन नसाई, अबू दाऊद, सुनन अबी दाऊद में है कि एक उसी ज़माने में एक गवर्नर ऐसा था कूफा में, जिसने शराब पी के नमाज़ पढ़ानी शुरू की, फजर की, और 2 रकात के बदले 4 रकात पढ़ाई, और कहा कि अगर आप राज़ी नहीं हैं तो मैं और भी बढ़ा दूँ इसको। देखिए धर्म का क्या स्टेटस हो गया था, शरीयत का क्या स्टेटस हो गया था। लोग ख़रीदे जाने लगे, लोग डराए जाने लगे। मस्जिदों में सिर्फ खुतबा वही होता था जो बादशाह की तरफ से लिख कर दिया जाता था, मुनाक की तरफ से लिख कर दिया जाता था। मिंबरों से रसूल खुदा के घर वालों को गालियाँ, शब्ब व शतम, उन पर लान तान किए जाने लगे। ये ज़्यादा ज़माने नहीं गुजरे थे, बल्कि इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की नवासे ख़ुद उस ज़माने में मौजूद हैं। जब करप्शन हुआ, जब जुल्म बढ़ा, और जब यजीद मुसलमानों का बादशाह घोषित हो गया फोर्सफुल्ली,
अब बहुत सारे लोग जिनको अपनी जानों की फ़िक्र थी उन्होंने अपोज नहीं किया। कुछ लोगों को घूस देकर, ब्राइब देकर दबा दिया गया, तो कुछ लोगों को डरा धमका के दबा दिया गया। उसी ज़माने में इमाम हुसैन से भी बैत का तलब हुआ। बैत कहते हैं कि जो मोनार्क होता है, जब किंग बनता है, जब कोई प्रिंस, तो उसके स्टेट में जो लोग भी होते हैं, बड़े लोग, उनसे कहा जाता है कि अपनी गर्दन को उसके सामने झुका दें, यानी अपोज ना करें उसका। इमाम हुसैन से यही कहा गया। इमाम हुसैन ने कहा कि मेरे पास 1,24,000 पैगंबरों की कमाई है, उनकी मेहनत है, उनकी विरासत है। इसलिए कि जब निज़ाम हिदायत शुरू हुआ तो पैगंबर तक आया, और वही निज़ाम हिदायत इमाम हुसैन तक आया। और जो विरासत थी जुल्म करने वालों की, कारून, फ़िरऔन, हामान, शद्दाद, जो भी जुल्म करने वाले थे, जो डायनास्ट थे, जो मोनार्क्स थे, जो किंग थे, जो रूलर्स थे, वो डायनेस्टी आई यजीद तक। अब एक हाथ में विरासत है, ईश्वर का मैसेज है, और एक हाथ में जालिम की तलवार है। इसने कहा कि ये हाथ, जालिम की तलवार ने कहा कि ये हाथ इस हाथ में आके मिल जाए, हम दोनों मिल जाएं और दोनों मिल के रूल करें और ज़िंदगी का मज़ा लें। ज़िंदगी कितने दिन की है, लेकिन इस हाथ में जो विरासत है ईश्वर की, जो पैगाम है, जो मैसेज है, उसने कहा ये सर चला जाएगा लेकिन ये हाथ यहाँ तक नहीं जा सकता, मिल नहीं सकता। फ्रिक्शन हुआ, बहुत ही कम लोग थे। कहाँ एक एम्पायर, एक ग्रेट एम्पायर, उसकी इतनी बड़ी आर्मी, कहाँ इमाम हुसैन के साथ कोई नहीं। फिर भी इमाम हुसैन ने अपना मैसेज जारी रखा, पैगाम दिया लोगों को। मदीना से मक्का का सफ़र किया, मक्का से करबला तक का सफ़र किया। मदीना से 28 रजब को निकले हैं, मक्का से 8 ज़िलहज को निकले हैं, 4 महीने बाद। मुहर्रम के महीने में आप करबला पहुँचते हैं, लगभग 2,500-3 हज़ार किलोमीटर। और इतना दुश्वार गुजार सफ़र तय करके, चूँकि इस मैसेज को, इस पैगाम को बचाना था, जो पैगाम ईश्वर का पैगाम था कि कोई जालिम तुम्हारा हुक्मरान न बने, कहीं जुल्म ना हो, कहीं करप्शन ना हो, कहीं किसी का हक़ ना मारा जाए। आखिरकार करबला में पहुँचते हैं 72 लोगों के साथ। वहाँ एक झड़प होती है 10 दिनों बाद, लगभग 2 मुहर्रम करबला में पहुँचते हैं और 10 मुहर्रम को एक झड़प होती है। आपको सप्रेस किया जाता है, बैत करने के लिए मजबूर किया जाता है। जब आखिर में बैत नहीं करते हैं तो जंग का बिगुल बजता है। यजीद की जो आर्मी है, जो बटालियन है, वो हमला करती है और कुछ देर तक ये हमला, ये स्ट्रगल जारी रहता है। और आखिरकार जो भी होते हैं ईश्वर की राह में अपनी जान को निसार करने वाले, वो शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन की जब शहादत हो जाती है, जब उनके घर वाले शहीद हो जाते हैं, तो एक इनकलाब आया, एक रिवॉल्यूशन आया, लोगों में जागरूकता आई। और कुछ ही सालों के बाद जो बनु उमैया की सल्तनत थी वो ख़त्म हो गई। इतना बड़ा एम्पायर ख़त्म हो गया। इस शहादत का ये फ़ायदा हुआ कि लोग समझ गए कि धर्म के नाम पर जो शासन करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर जो सताना चाहते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर लोग होते हैं। भले उनके पास एम्पायर हो, लेकिन एक स्ट्रगल किया जाए उनके ख़िलाफ़ तो वो टूट जाते हैं। इसलिए वाक़या करबला पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत की तारीख़ के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है, एक आइडियल